फैजाबाद बलात्कार कांड इस समय खूब चर्चा में है। उसके बाद यह मामला और चर्चा में आ गया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता की मां से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी इस बलात्कार कांड के बहाने समाजवादी पार्टी को जमकर घेर रही है। लेकिन आज जो फैजाबाद के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो सामने आते हैं मीडिया के और वह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है और राजनीति कर रही है। अवधेश प्रसाद कहते हैं कि पुलिस को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अवधेश प्रसाद का दावा है कि वह भी और उनकी पार्टी भी पीड़िता के साथ खड़ी है। देखिए, जहाँ तक इस घटना का सवाल है, ये घटना बहुत ही दर्दनाक है और शर्मनाक है। और इस घटना की जितनी निंदा की जाए शब्द छोटा हो जाएगा। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं उनकी विवेचना की जाए, सत्य का पता लगाया जाए और जो भी दोषी हो कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिनका इन्वॉल्वमेंट है। और इस दिशा में पुलिस को भी चाहिए, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को चाहिए, विवेचक को चाहिए, जो आईओ होते हैं, जो तफ्तीश जिसको कहते हैं, कि किसी भी दबाव में, किसी भी के दबाव में ना करके दूध का दूध पानी का पानी अलग करें। और जहाँ तक पीड़िता का सवाल है, पीड़िता के साथ हमारी पार्टी, हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से खड़े हैं, उसमें कहीं शक शुबा के सवाल नहीं। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। मेरा विनम्रतापूर्वक ऐसे लोगों से निवेदन है कि ये राजनीति का मोमेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स का नहीं है, ये संवेदना का है, दर्दनाक घटना है। उसको न्याय दिलाने में लगें और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया न जाए। और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। जो डीएनए टेस्ट की बात तो अभी अखिलेश यादव ने भी करी है, समाजवादी की जाए, उसको आर्थिक सहायता की जाए और समाजवादी पार्टी पूरी तरफ से उस पीड़िता के साथ, उस परिवार के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी है। उसमें कहीं शंका का, शक का कोई आधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम तो है नहीं। आज बड़े बड़े सवाल हैं देश के सामने, महंगाई का है, युवाओं का रोजगार का है। और अभी लखनऊ में एक मोटरसाइकिल से, स्कूटर से एक आदमी एक महिला को लेकर जा रहा था, पानी बहुत भरा था और गिर गया। और कुछ लोग चिल्ला रही हैं हमें बचाओ बचाओ, बल्कि उसके ऊपर छींटे मारे जा रहे हैं, कम से कम 15-20 लोग। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने केवल 2 नाम लिया, एक यादव का और एक मुस्लिम का। तो ये, और उसके बाद उसमें 15-16 ऐसे लोग हैं, करीब करीब प्रत्येक जाति के लोग हैं। तो कल जो अपराधी होता है उसका कोई जाति नहीं होती है। मेरा तो 45 साल की राजनीति है, मैं कभी भी जिसका अपराध से जरा कोई रिश्ता रहा हो, नज़दीकी रहा हो, उसको अपने पास फटकने नहीं दिया, उससे किसी प्रकार का सहायता नहीं लिया। लेकिन अभी बीजेपी का कहना ये और प्रदेश सरकार, जहाँ तक तस्वीर का सवाल है, हम लोग राजनीति करते हैं। चुनाव जीतने के बाद और चुनाव दरमियान में लाखों लाख लोगों ने हमारे पास वो खिंचाया। यहाँ तक सेल्फी लेते हैं, लड़के जो हैं सेल्फी ले लेते हैं। और मैं दिल्ली में जब से हूँ,
रोजाना आप आकर देखो, कम से कम 500 लोग फोटो खिंचाते हैं। बाहर के लोग, कोई महाराष्ट्र का है, कोई राजस्थान का है, कोई मुरादाबाद का है, कोई जो है बिहार का है। हमारा जन्मदिवस 31 को था, तमाम लोग आए बुक्के ले करके फोटो खिंचाए। और कुछ लोग कहते हैं हमारे सिर पे हाथ दे लीजिए, कुछ कहते हैं हमारे कंधे पर हाथ दे दीजिए। अब आप बताओ, अभी कल हवाई अड्डे पे आए, कम से कम 20 लोगों ने कहा हम फोटो। तो फोटो का जहाँ तक सवाल है, अगर फोटो की बात की जाए तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ओहदे पर रहने वाले सब पोल पट्टी खुल जाएगी, लेकिन फोटो को कोई नकार नहीं सकता, चाहे हम हों, चाहे आप हों, चाहे कोई भी पद ओहदा वाला हो। फोटो का कोई हम कैसे मना कर सकते बताइए। हम जा रहे हैं और 4 लोग देखे कि ये सांसद हैं जो देखें, अरे मैं प्रणाम करता हूँ, अरे आप हम फोटो, खाना खाने जाते हैं तब वो कर लेते हैं। तो फोटो का ये सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की राजनीति करना नहीं चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को पीड़िता के साथ न्याय करना चाहिए। न्याय की बात पे महमूद खान उनके घर पे बुलडोजर पहुंचा है, साथ में जो उनका प्रतिष्ठान है, जो बेकरी है, वहाँ पे भी बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। अब ये तो देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का तो बहुत पुरानी विचारधारा है, बहुत पुरानी विचारधारा है। और मुस्लिम से, यादव से पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, हमें बता ही नहीं सकते। तो पुराना है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी इस घटना में जांच की मांग और न्याय की बात कर रही है, किसी को कहीं पे किसी भी अपराधी के साथ नहीं है। पूरी तरह से समाजवादी पार्टी कभी भी दोषी के साथ, कल्पित के साथ, अन्यायी के साथ, समाजवादी पार्टी तो हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है भाई। माननीय मुलायम सिंह एक व्यक्ति के साथ एक विचारधारा थे, हम लोग तो संघर्ष से कोस के निकले हुए हैं, हम लोग तो संघर्ष कोस हैं। अब आप सोचिए, निषाद में वो थी महिला, क्या नाम है, फूलन देवी, कितना जुर्म हुआ था। हमारे नेता दुनिया में नहीं हैं, उसको देश की सबसे सर्वोच्च पंचायत में बैठाया, समाजवादी ने बैठाया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की दर्दनाक घटना पर, शर्मनाक घटना पर, बेटी बेटी होती है, बच्ची बेची होती है, किसी की भी हो, उस पर राजनीति नहीं करना चाहिए।